जिसकी डोर बंधी होगी गुरु से, तो उड़ेगा भी पंछी तो कहाँ तक जाएगा। जिस वक्त इसका विवेक जागृत होगा, तो पानी के पंछी होते हैं, पानी के जहाज पर एक पंछी वाले होते हैं, अपने पंछियों को खुला छोड़ देते हैं। पंछी उड़ते हुए जाते हैं बहुत दूर दूर तक, लेकिन दूर दूर तक उनको जलाशय दिखता है, कहीं बैठ ही नहीं सकते, लौट के कहाँ जाते। तो जब जागृत विवेक होगा, जब ठिकाना ढूंढने की बात आएगी इस मन को, तो कहाँ ढूंढे। मन को इतनी आत्मा की राह दिखा, शब्दों का सही मतलब समझना। तो मन को चाहे जहाँ भटकने तो भटकता ही रहेगा, तो भटकता। और जब इसको ये ठिकाना समझ में आ जाएगा, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन, तो फिर ये कहाँ आकर के बैठ। इतनी मन को आत्मा की राह दिखाओ बार बार। यह आदि नहीं है आत्म में, नहीं आत्म में आत्म, नहीं आत्म है देह आदि में। आत्मा निरंजन एक सा है, अंत है क्या आदि में। निसंग अच्युत निष्प्रही, अति दूर सर्व उपाधि से। सो आत्म अपना आप है, छोड़ू किसे पकड़ू किसे। बार बार राजा जनक अष्टावक्र जी को अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मैं किसको पकड़ू किसको छोड़ू। आत्मा देह आदि में नहीं, देह आदि उस निर्द्वंद आत्मा में नहीं। बार बार बोला गया है ना, संपूर्ण प्राणियों में मैं ही समाया हुआ हूँ, सब मुझ में समाया हूँ। और मैं सबसे न्यारा भी मुझे समझ, सबको धारण करने वाला भी समझ। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है आत्म तत्व को समझने में, कभी कुछ बोला जाएगा कभी कुछ बोला जाएगा। और कुल मिलाकर के जब ये सोच बनने लगती है, आत्मा बिन हर काल को दिल से सदा लगा, तब ये बात समझ में आ जाए। बोले जब मन की खटपट मिटे तो झटपट समझ में आए। जब गुरु की कृपा से हमारे मन के सारे विचार शांत हो जाते, तो कि है क्या, अनिर्वचनीय आत्मा, और आप उसका चिंतन किससे कर रहे हैं, मन से, बुद्धि से, वाणी के द्वारा उसकी व्याख्या करना चाह रहे हैं, तो कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मन भी किससे प्रकाशित है, वो भी आत्मा से। वाणी भी किससे प्रकाशित है, जब सब कुछ प्रकाशित ही उसी से, तो उसको कैसे जान सकती है। चिमटे से रोटी पकड़ी जा सकती है, क्या चिमटे से पकड़ पलट करके उसी उंगली को पकड़ सकते हैं, चिमटा पकड़े। चिमटा से रोटी सेक लेंगे, उसको ये वाली उंगली चिमटे से पकड़ लो, पकड़ पाओ, कैसे पाओ। तो कुछ इसी प्रकार है, आत्मा को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, मन से नहीं जाना जा सकता, ये स्वयं प्रकाश है। इसलिए इसकी तुलना कभी की भी गई है शास्त्रों में, तो आकाशवत, प्रकाश स्वरूप, इन सब रूपों में की गई है, जिसका कभी जैसे नाश नहीं होता है, जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है, पर वो बस भूल जाता है। जैसे बच्चे भूले रहते हैं ना कि सुबह उठ करके सबसे पहले क्या देखा, तुमने तो सुन लिया है बार बार, इसको याद आ गई है बात। ऐसे अचानक किसी से पूछो सबसे पहले तुमने क्या देखा, तो ये बताना भूल जाएंगे कि सबसे पहले हमने प्रकाश देखा था। क्योंकि प्रकाश के देखने को हमने समझा ही नहीं। रोशनी को देखते हैं तभी तो रोशनी के प्रभाव से कुछ देखते हैं। तो ऐसे सब कुछ किसके प्रकाश से है। तो आत्मा देहादिकों के आधेय अर्थात आश्रित रूप करके नहीं है। ये आत्मा कोई ऐसी नहीं है कि किसी देह के अधीन हो। अक्सर बोलते हैं भगवान सबके अंदर है, अंदर कहाँ हो सकता है। अंदर कोई चीज तभी तो रखी जा सकती है वो छोटी हो परमात्मा। मैं जेब में कोई चीज डालूंगा तो जरूर जेब के साइज से छोटी होनी चाहिए, तभी तो डाल सकते हैं। आत्म तत्व क्या शरीर के उससे छोटा होगा जो अंतर होगा। लोगों ने कल्पना में समझ लिया, एक ज्योत स्वरूप को समझ लिया आत्मा, किसी ने अंगूठे के बराबर समझ लिया। ये सब तरह तरह की धारणा है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो सिर्फ जो है
एक अनुभूति है, आत्मानुभव, जो ज्ञान के द्वारा संभव होता है। गुरु बार बार ये वचन बोलता है और हम अपनी सारी खटपट मिटा देते हैं, सारा जीवा हटा देते हैं, देह हटा देते हैं, तो ये अनुभूति में आती है। आत्मा है आश्चर्यवत, इसे कोई लख नहीं सकता, तो लखने के लिए बार बार हमें ये अभ्यास करना पड़ता है। आत्मा देहादिकों में अधेय अर्थात आश्रित रूप करके नहीं है, क्योंकि आत्मा व्यापक है। आत्मा कहां से हद में आएगा, सोचो, वो तो बेहद ही है। यह हद सिर्फ उपाधि है, थोड़े समय के लिए है। वो आश्रय नहीं, आत्मा को आसरा नहीं लेता इस शरीर का। पहले आत्मा है, पीछे ये शरीर है, ऐसा बोध कराओ अपने मन को कि आत्म तत्व का पहले पर्दा है, पीछे पिक्चर। दिखने में जरूर पिक्चर आ रही है, पर वास्तव में आप क्या देख रहे हैं? पर्दा ही देखने में आ रहा है। इसलिए जब बहुत एकाग्रचित होकर के, बहुत भाव रख करके, श्रद्धा रख करके और गुरु के वचनों को एकदम सत्य सत्य करके जब उठाते हैं, तभी आत्मज्ञान हमें अनुभव में आने लगता है। वैसे नहीं आता। आत्मा की अमरता, आत्मा की व्यापकता और खुद को आत्म स्वरूप जानने के लिए बार बार इसका अभ्यास। फिर तो कोई रात के 12 बजे भी पूछे तू कौन, शब्द यही निकलेगा, बात यही निकलेगी। फिर दुख लगना, सुख लगना, बातें लगना, हालातें लगना, ये सब गुम होती चली है। ऐसा अनुभव बन जाएगा। और हुआ है, उन्होंने भी ठीक से मनन किया है। कैसे? देखो, अभी दुख सुख क्या उतने परमात्मा लगते हैं तो पहले लगते थे। हालातें बातें वैसी लगती थी, महसूस होती थी, क्योंकि रोज गुरु हमको क्या करा रहा है? आत्मा अभ्यास करा रहा है, आत्मा की बात समझा रहा है। इसलिए बड़ी से बड़ी बात भी बड़े आराम से ऐसे सुन लेते हैं, सब लोग जान जाते हैं परिवर्तनशील। तो बोला आत्मा कहां से हद में आएगा, कैसे हद में आएगा? ये बेहद है। पहले आत्मा है, पीछे ये शरीर है, कल्पना मात्र, भ्रम मात्र, उसमें कोई फंस नहीं गया है आत्मा। आत्मा का इस देह के साथ कोई संबंध नहीं है, ये बेहद ही है। बस अभी भी बेहद है ये। बहुत अच्छा बोला। जैसे आकाश घट में आ गया, बोलते हैं घटाकाश है। एक मटके के अंदर देखा तुमने खाली स्थान, तो क्या बोल दिया उसको? घटाकाश। एक कमरे में खाली स्थान को बोला, देखा तो क्या बोला? पटाकाश। बाहर खुले में खड़े हुए मैदान में, उसको क्या बोल दिया? महाआकाश। पर ये तीनों अलग अलग है। बस उपाधि के कारण ये भेद सा प्रतीत हो रहा है, शब्द अलग अलग पड़ गए हैं। इसलिए जो ठीक से आत्मज्ञान जान लेगा, वो कभी भी ऐसे भ्रमित नहीं होगा। जैसे महाआकाश उसी घटाकाश का ही रूप है, पर घट के कारण वो घटाकाश कहला रहा है। इसलिए दादा ने बोला मान ना मान, तू है। शक्ति अलग है क्या तुमसे? अभी देखो, तो शरीर से एक परमात्मा की शक्ति अलग हो जाए, वो चैतन्यता उसके अंदर से चली जाए। ज्ञान से तो यही समझाता है, आत्मा तो फिर भी अभी वहां पर है। आत्मा ना चाहते न मरते न हलते, बस एक चैतन्य शक्ति अलग होती है। उसके बाद कोई प्रयोजन रह आता है शरीर से? ले चल हो गई। घर की नार बहुत हित जासे, सदा रहत संग लागे। स्त्री देखो कैसे पति के आधार पे जीती है, तो पति का संग ही करती है। पति कहीं जाएगा तो संग रहती है। साथ साथ ही दोनों रहते हैं, एक ही कमरा चुन लिया जाता है दोनों के रहने के लिए, कमरे में रहते हैं। पर अचानक ही जब ये हंस तजे ये काया, कभी शरीर छोड़े, अभी अब उस पत्नी से बोलो तुम्हारा पति तो है, रह लो उसके साथ, बैठ लो, बैठ नहीं पाते। प्रेत प्रेत कह भागी। अब वहां से प्रेत प्रेत कह के, अरे भूत है करके भागे। दो चार लोगों को फोन करके बुलाएगी, आ जाओ आ जाओ, अकेले डर लगता है, जल्दी आओ। फिर क्या हो गया? पति है, रोज सोती थी उसके संग, रोज उसके संग एक कमरे में घर में अकेले रहते थे दोनों। आज क्या बात हो गई? क्या बात हो गई, सोचो बता। एक प्राण शक्ति बस अलग हुई,
अब नहीं रह सकते उसके साथ, बड़े आराम से, रोते जरूर हैं लेकिन फिर भी देखो विदा करने में भी देर नहीं लगती। तो आखिर वैल्यू थी किसकी? हम सोचते हैं शरीरों की बहुत वैल्यू है, अपने को शरीर समझ के बड़ी वैल्यू कराना चाहते हैं। इसकी औकात क्या है? सोच, ये है क्या इसमें? ये करता क्या है? इसलिए जो विवेकी है, ज्ञानवान है, वो पहले से ही जान जाते हैं शरीर सब माया में होने के कारण विनाशी है, ये विनाश को प्राप्त होते हैं और आत्मा की अमरता, आत्मा की अभेदता को जानते हैं। वो तो बेहद में है अभी भी, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए घट में तुमको देखने में आया है। तुम्हारी आत्मा पहले से ही परमात्मा से मिली पड़ी है। सच्चा गुरु हमको ये बोझ देता है, आत्मा परमात्मा मिले पड़े हैं ये सब, पर दूरी इसमें महसूस करता है मन बेटा। जैसे घटाकाश समझता है कि मैं घटाकाश हूं, तो महाकाश अपने को महसूस नहीं करता, जबकि है जुड़ा हुआ वो उसी से। उपाधि के कारण वो ये भेद समझता है, तो ऐसे देह के कारण वो ये भेद समझता है कि परमात्मा कहीं मुझसे अलग है। ब्रह्म इतने छोटे शरीर में आ सकता है क्या? मतलब है ही भ्रम, केवल भ्रम है, छोटे शरीर में वो आ ही नहीं सकता, फंस नहीं सकता। तो इतने छोटे छोटे घट में आकाश फंस गया क्या? आकाश जो इतना विशाल है, लामहदूद है, विशाल है, वो आ सकता है, और फिर भी बोलने में आया। बेहद कभी हद वाले में आता है क्या? ये शरीर है हद वाला परछिन और आत्मा है बेहद। तो ये बात समझो, ये अलग है, पहले से विवाह करने की आवश्यकता, कोई अलग से करने की जरूरत पड़ती, बस ये ज्ञान होने की जरूरत है कि अलग है, मैं अलग हूं। हम भ्रमित होकर समझते हैं कि शायद मैं ये शरीर हूं और शरीर में आत्म तत्व है, पर असल में इन दोनों का कोई संग है ही, ये अलग है। पिक्चर अलग है, रोज बदलने वाली है, पर्दा सदैव रहने वाला, एक सा रहने वाला, शक्ति सदैव एक सी रहने वाली है, व्यक्ति सारे बदलने वाले हैं, जो दिखे सकल विनाशी। ऐसा भेद जान लो अंदर से। चाहे तुम बोलता भी है कि शरीर में जैसे आत्मा छोटी छोटी आ गई है, आत्मा है सब, इतनी आत्मा है, हर एक शरीर की छोटी छोटी आत्मा शायद हो गई है, ऐसा करके महसूस भी करता है, पर ब्रह्म का कभी खंड नहीं होता, वो अखंड है। आत्मा अखंड है, कभी खंड खंड हुआ ही नहीं। अभी सर गीतावान सब ये बात समझा रहे थे। ऐसा नहीं कि एक एक शरीर से जुदा जुदा थोड़ा थोड़ा आत्मा पड़ गया उसमें, कोई चीज कट कट के थोड़ी थोड़ी सब में बट गई, ऐसा नहीं। वो एक है, वो इससे असंग है। उसके प्रभाव से, जैसे कि रोशनी के प्रभाव से सब दिख रहा है, रोशनी के हटते ही सब दिखना बंद हो जाए। ऐसे आत्म ज्ञान को जानो, आत्मा की बात को जानो और अपना मूल पहचानो कि तुम कौन हो। तुम तो बोलेगा इसमें थोड़ी आत्मा है, इसमें छोटी आत्मा, ये महान आत्मा, ये पाप आत्मा, ये पुण्य आत्मा। हजारों तो आत्मा पड़ी है तुम्हारे अंदर, पर गुरु सबको हटा करके एक आत्म से मन जोड़ना चाहता है। तुम बोलेगा ये महात्मा यानी महा प्लस आत्मा है, मैं पाप आत्मा हूं, ये महात्मा आया उत्तरकाशी से उतरा है तो उसकी आत्मा महान हो गई और तुम्हारी आत्मा पापी हो गई। इस भेद को गुरु भुलाना चाहता, ऊंच नीच का, छोटे बड़े का, अपने पराये का, खराबी का। तो समझ में आ जाएगी ना, फिर किसी का दोष नहीं दिखेगा, किसी बात में खराबी नहीं दिखेगी, खेल लगेगा, कर्मों का हिसाब किताब दिखाई देगा, सही तरह से डील करना आ जाएगा। फिर किसी के भी गुण दोषों को अपने ऊपर नहीं लेके जाओगे, बड़े आराम से तुम अपना मन ठीक रख लोगे हर एक के लिए। तो एक ही आत्मा देखता है, महात्मा पापी एक ही देखता है। भगवान ने गीता में बोला, महात्मा पापी में एक ही आत्मा देखे वो ही सच देखता है। पापी पुण्य एक हुआ, साधु चोर को एक पहचानो, हेलो एक मानता है जो। ऐसा नहीं कि चोर के साथ साथ में जाके तुम साधु जैसा व्यवहार करेगा,
लेकिन पहचानो कि ये भी भगवान है। ठीक से पूरी बात समझ ले। कोई ऐसी प्रकृति का है तो उसके संग तुम उसका व्यवहार नहीं करने लगो उसके संग, लेकिन जानो क्या किसकी शक्ति से हो रहा है, शक्ति किसकी है। इसलिए ज्ञानवान कभी अपने अंदर में किसी के लिए भाव नहीं बिगाड़ता, मन में शांत रहता है अंदर से। तुम वैश्या को देखता है तो तुम घृणा करता है, ये बोलता है ये वैश्या है, नहीं तो वो भी भगवान है। उसकी आत्मा में कोई काली नहीं हुई है, उसकी आत्मा अभी भी स्वच्छ है, अभी भी पवित्र है। ऐसा भेद ब्रह्मज्ञानी जानता है। इसलिए बड़े प्रेम से कैसा भी दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी आचरण करने वाला हो, यानी सबको बहुत प्रेम से ऐसे शांत करके उसको देख लेता है, त्याग करके देख लेता है, जानता है अच्छी तरह से कि एक ही तत्व, एक ही आत्मा। और ये भी जानता है जैसा शरीर कर रहा है वैसा उसको परिणाम आने वाला, इसलिए किसी भी परिणाम से वो न चिंतित होता ना व्यथित होता। जो बीजोगे सो काटोगे, जो करके आए हो वही तो मिल रहा होगा। इसलिए कभी कोई अपनी स्टोरी सुनाता है ना, ज्ञानी को परवाह नहीं होती, वो जान जाता है अपना ही तो किया हुआ है इसका। इसलिए बड़े प्रेम से कहता है मत बोल मत बता सबको, तेरा ही भेद खुल जाएगा, तेरे ही बारे में सबको पता लग जाएगा। माई ने आके जब दादा से बोला ना, दादा हमारे पति ऐसे हैं, बहुत क्रूर हैं, बहुत डांटते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत खराब व्यवहार करते हैं। दादा ने कहा मत बोल, मुझे बोला तो बोला लेकिन अब आगे किसी को मत बोलना। बोले क्या दादा, सही तो बोल रही। बोले बोल जरूर रही होगी तू सही, लेकिन तू प्रकट क्या कर रही है कि जरूर तू भी तो खराब चल के आई होगी तभी तो तेरे संग ऐसा हो रहा है। तू अपनी जो है बदला खोल रही है। पिछले जन्म में ये तेरा नौकर था, तू सेठानी थी, तू एक मिनट उसे चैन से नहीं बैठने देती थी, सारे समय उसे कैसे परेशान करूं, कैसे काम बताऊं, कैसे आराम कर रहे हैं, हरामी है, उल्टे सीधे शब्द बोलते थे। अब वही आज तेरा पति बन के आ गया है। अब दुनिया को पता लगेगा जो पिछले जन्म का नौकर था वो इस जन्म में इसका पति है, तो लोग क्या समझेंगे। इसलिए चुप कर, वो जो भी कुछ हिसाब किताब मिला है, क्या मिला है, ऐसा भेद गुरु दे देता है, ऐसी समझ दे देता है। तो अपने आप सारी जहाँ शिकायतें कहना सुनना सब बंद हो जाती है ना, इधर सजना बंद हो जाता है, इधर सजे तो उधर बजे, उधर भी बजना बंद। और यही अपना अनुभव देखो, मन अंदर से बुरा मिटाना तो दिखे सकल सृष्टि, सब साजन का रूप दिखाई दे। तो ध्यान रखना, तुम किसी चीज को घृणा करता है बोलता है वैश्य है, तो वो भी भगवान है। उसकी आत्मा कोई काली नहीं हुई है, क्योंकि आत्मा तो लह महदूद, लह महदूद मतलब बहुत ही विशाल है। उसकी वो कचरा नहीं लगा, उसको गटर में गिरने से गिन्नी गिन्नी की वैल्यू कम नहीं हो जाती। ये गिन्नी अगर गटर में गिर जाए, ये ठीक है गटर में जब तक पड़ी हुई है उसके कोई पैसे दे नहीं देगा, और उसे निकालो और पानी में धोने के बाद फिर सुनारे के पास बेचने जाओ, पूरे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही आत्मा है, ये किसी भी संग से ही प्रभावित नहीं होती, ये सदैव पवित्र रहती है। जो ऐसा बोध जानता है, ऐसी बात जानता है, वो जानता है इस शरीर का हिसाब किताब इसको मिलेगा, इसने किया है इसको भोगना पड़ेगा, पर मैं असंग हूं। वो इतने अपनी अवस्था में ऐसे रहते हैं, रमण महर्षि के लिए कहते हैं वो इतने अपने आत्म चिंतन में मस्त रहते थे, इतने अंदर से निर्भय पद को प्राप्त हो गए थे, इतने शांत पद को प्राप्त हो गए। कहते थे एक बार वो ऐसे वन में ऐसे बैठे हुए थे, एक बहुत मोटा अजगर उनको चारों तरफ एक अंटा बनाता हुआ उनके ऊपर से शरीर से रेंगता हुआ निकल, छपकली दिख जाए तो वही वही करते नजर आता है, भागते नजर आता है। और वो उतनी शांत अवस्था में प्रेम से ऐसे, जब आत्मा का भाव होता है अंदर में, तो व्यक्ति को कोई चीज परवाह नहीं करती, कोई चीज व्यथित नहीं करती। रोज ऐसे अभ्यास को बढ़ाते जाओ,
मेरा कैसे नाश हो गया, मेरा क्या नुकसान हो गया, मेरा क्या चला गया, मेरा क्या मरेगा। तो ऐसे जब जान लेते हैं, गंध गटर नहीं लगा इसको, तुम्हारी देह में आई तो देह कैसी भी छोटी है, देह जैसी मलिन नहीं हो गई, आत्मा तो अभी भी स्वच्छ है, पवित्र है। तुम अपने को आत्मा जानो तो हजारों किस्म के तुमने समझो पाप किया है कल तक, तो आज ही धुल जाएगा। इससे बड़ा निष्पाप करने वाला कोई और फैक्टर है ही नहीं। तो भगवान से कहते हैं भगवान माफी कर देना, भगवान मेरे अपराध क्षमा कर देना। तू आत्मा जान ले अपने आप, ऑटोमेटिक अपने को आत्मा जानते ही सारे पाप धराशायी हो जाते। क्योंकि अब फल मिलेगा भी तो किसको मिलेगा, तुझे मिलेगा। देह धरेगा, देह का हिसाब किताब, और इतना देह से अलग करके अपने को आत्मा करके जानना, ऐसा बोध करना पड़े। और जब सच्चे गुरु से ये ज्ञान के वचन सुनते हैं, श्रवण फिर मनन फिर निध्यासन ऐसे आचरण में लाते हैं, तो धीरे धीरे पक्का होने लगता है। आप देखोगे अपने आप मुख मौन होता चला है, शांत होता चला है। कैसी भी कोई प्रतिक्रिया क्रिया में हो रही है तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे अंदर में कोई विक्षिप्तता नहीं है। तुम साक्षी भाव से सिर्फ देखने वाले बन जाओगे हर बार, अच्छी तरह से जानने वाले बन जाओगे इस बात। बोले तुम अपने को आत्मा जानो तो हजारों किस्म के तुमने समझो पाप किया है कल तक, तो आज ही धुल जाएगा। सिर्फ अपने को आत्मा जानो कि मैं पवित्र हूं, मैं पाक हूं, मैंने कभी पाप नहीं किया है। कितना बड़ा गोल्डन चांस है सब बातों से छुटकारा पाने का। मुक्ति क्यों बोली गई है, मुक्ति तुम पा सकते हो। वो कौन सा ऐसी बात है इसको जान के तुम मुक्ति पा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यही बात है। तू आत्मा मुक्त स्वरूप है, बस इस बोध में आ जाए, इस निश्चय में आ जाए। कितना भी बार बार मन है देर ठग होकर के बैठेगा, कुछ ना कुछ और बोलेगा, फिर उसको बार बार हटाओ। और जो जितना अधिक ये स्वस्थ चिंतन कर लेता है, जैसे जैसे अपने मन को ऐसा निर्मल कर लेता है, इस भाव में जगा लेता है, वो इस भेद भेद को जान जाता है। वो फिर किसी बात में आत्मा के सिवा कोई दूसरी बात ऐसे उसके अंदर में रहती नहीं है, टिकती नहीं। ये जो आज प्यार की हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, दादाजी का प्यार इतना सबके दिल को छू रहा है, कौन सी स्थिति से, वो इसी भाव में दृढ़ है। मानते ही नहीं अपने को देह किसी भी तरह से, बल्कि धीरे धीरे आत्म भाव के कारण देह भी इतनी पवित्र सी प्रतीत होती है। संग किसका कर रही है, वो पर्स भी बड़ा कीमती हो जाता है जिसमें हीरे रखे होते हैं, छाती से लगा के रखते हैं इसमें कुछ कीमती चीजें रखी हो ना, हीरे बने रखते हैं। तो जिसके अंदर ऐसा आत्म निश्चय आ जाता है, उसके तो देखो मट्टी का भी मान होने लगता है, स्तन का भी इतना मान हो जाता है। तो दुनिया में और बातों के पीछे फालतू पड़ने से तो कहीं अच्छा अपनी आत्म भाव के पीछे, अपने आत्म विचार में आ जाओ, अपने को आत्मा करके जान लिया। लगे पड़े खामा खा, 9 दुर्गनों में लगे, 9 दिनों की पूजा में लगे, इसमें लगे पड़े, ये करना जरूरी है, ये देखना जरूरी है, ये पाना जरूरी है, सब व्यर्थ जाता है। मैं किए कर्म मने का, हार पड़े स्वामी के द्वारे दीजिए। गुरु के पास आ तो गुरु ऐसी बुद्धि दे देगा, तुम इस तत्व को जान लो। इस ज्ञान का अभ्यास करते करते तुम खुद शैल पुत्री से अपने आप ही सिद्धिदात्री तक की तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाए। बिसर गई सब तात पराई, जब से साथ संगत, ऐसा निश्चय अंदर में आएगा। पाप ये सपने में, अज्ञान में, अंधेरे में तुमने अपने को माना है, तो ये सब मन की लुच्चाई थी, तुमने अपने कुछ और माना अपने। लेकिन तुमने अपने अपने में मानी थी, मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, तो मैं हूं। जब भी तुम्हारी मैं मिट गई गुरु के संग से, तुम्हारी मैं मिट गई, तो छोटी मैं, तो छोटी मैं के साथ ही तुम्हारा पाप पुण्य, दुख सुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मरण सब छूट गया छोटी आई के साथ।
ये सब बातें लागू थी। तो तुम बराबर पापी थे, पुण्य थे, पर तुमको लगेगा जन्म मरण में जाना पड़ेगा। जब तुमने अपने को जाना कि मैं अकर्ता हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, मन को साक्षी स्वरूप जाना, जब बुद्धि का भी साक्षी जाना, तो मन क्या क्या करता है, किधर जाता है, मैं उसका साक्षी होकर देखता हूँ, लेकिन करता नहीं हूँ। मन के साथ जाके नहीं बैठता हूँ। इसी को बार बार बता रहे थे, तुम्हारा जो मन के साथ बार बार मिक्स होने का जो स्वभाव है, जो आदत है, उसको छोड़ो। इसलिए इतना गुरु अभ्यास करा देता है, चलते फिरते मन बार बार किस में जाए, अपनी आत्मा के अभ्यास में रहे। जब नारद जी को लगा, ऐसा भ्रम हुआ कि कैसे रहते होंगे ये राजा जनक, इतने राजकाज के बीच में, इतने कार्य व्यवहार के बीच में, इतनी सुख सुविधाओं के बीच में। सुखदेव जी को भी यही प्रश्न आया था, कैसे इनको ब्रह्मज्ञानी बोला गया है। ब्रह्मज्ञानी किसके ऊपर पड़ता है नाम, जो इस ज्ञान में इतना दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है। और सिर्फ अभ्यास, नित्य वैराग और नित्य अभ्यास से ये प्रक्रिया हो सकती है, और कोई तरीका नहीं। और गुरु प्रेम के सिवा, प्रबल प्रेम में तो ये अभ्यास करने का मन करेगा। जिसके प्रेम में थोड़ी गिरावट आ जाती है, उसका अभ्यास बंद होने लगता है, क्या करें, अभ्यास अपने आप छूट जाता है। और जब तक मन गुरु के प्रेम में पूरी तरह से ऐसे लगा रहता है, सब साधन का मूल है दुर्लभ सद्गुरु प्रेम। इतनी जबरदस्त प्रेम में सब आ जाता है, श्रद्धा आ जाएगी, भक्ति आ जाएगी, उसके लिए खिंचाव आ जाएगा, उसके आगे बिल्कुल ऐसे सरलता से रहना आ जाएगा, उसको अपना मन बेचना आ जाएगा। अब सारे विचार उसके अपने नहीं होंगे, गुरु के विचार होंगे। इतना प्रेम हो जाएगा इसको। और ऐसा ही व्यक्ति आत्मा पक्की कर पाता। कहते आते तो बहुत है आत्मा का ज्ञान सुनने के लिए, समझने के लिए, पर सभी क्यों नहीं पक्का कर पाते, पीछे कारण ये है। क्योंकि वो ये बात, ये शर्त पूरी नहीं करते। सदगुरु की कृपा के लिए भी सदगुरु को रिझाना पड़ता है। गुरु रिझा है मुझसे, गुरु रिझा होता है, यानी गुरु ने जैसा बोला होता तुम उसके अनुसार चल रहे होते। इसलिए बोला गया गुरु वाक्य सत्यम होता है, जिसके लिए जितना गुरु ने बोला उतना वाक्य बिल्कुल सत्य होता है, एज इट इज। सेठ कहे सागर का पानी मीठा, तो हमारा भी मन उसी क्षण बोले हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तर्क में तर्क नहीं करे, अरे सागर का पानी तो मैंने पी के देखा है, वो तो बड़ा खारी होता है, वो तो ऐसा होता है। ये कैसे गुरु कह रहा है सागर का पानी मीठा, तो हम हाँ जी हाँ कर दें। ये तो जो है कोई बात ही नहीं हुई, ये तो ऐसे कैसे ज्ञान हो सकता है। पर नहीं, जो सच्चा जिज्ञासु होगा, सच्चा भक्त होगा, तो कहेगा हाँ जी हाँ। क्यों, इस तर्क के साथ वो पूछेगा भी अगर गुरु से, तो गुरु उसको क्लियर करेगा। तो वही सागर का पानी जब बादल बन करके आकाश में आता है, उड़ता है, और फिर बरसता है, तो कैसा होकर बरसता है, मीठा हो जाता है कि नहीं? तो सब नदियों में कौन सा पानी है, इसी सागर से बना हुआ। बादल कहाँ से बनते हैं, सबसे अधिक सागर से बनते हैं, तो वही पानी मीठा। तो यानी गुरु के वचन पर बिल्कुल भी इतना भी इसको संशय नहीं होता, वो इस बात को समझ ले, जानता जाता है। फिर वो मन के साथ मिक्स होकर के नहीं बैठता। अब मन अलग है उसका, ख्याल अलग है। उसने दृढ़ता से जान लिया कि मैं कौन, मैं कैसे आत्म स्वरूप। उसके लिए फिर एक बात और बोली, मन कहीं भी उड़ के जाए, वो फिर आएगा तो जहाज पर ही। जब मन की स्थिति ऐसी हो जाए, अब उसके लिए सारी जगह क्या दिखाई दिया, असारता दिखाई तो दे। अभी तो ये है कि मन का जितना जितना लगाव जगत की तरफ होता है, उतना ये ज्ञान के अभ्यास से मन दूर होता है चला जाता है। उस दिन बोला नहीं, क्यों नहीं सत्संग में इतना आने के बाद भी क्यों नहीं ऐसे ज्ञान पक्का कर पाता, क्योंकि अभी भी मन वैल्यू इस सब चीजों, दुनिया की बातों में ज्यादा देता है, वो आकर्षण वहां ज्यादा बना रहता है। बोले जिसका सत्संग में इतना आकर्षण आ जाए, ज्ञान के अभ्यास में इतना आकर्षण आ जाए,
जितनी प्रीत हराम से उतनी हरी से हो जाए। धन कमाना जरूरी है, चल देता है। दुनियादारी निभाना जरूरी है, अटैची लगा के चल देता है। ये बात बहुत जरूरी है, चल देता है। लेकिन जब मन को ऐसा अभ्यास हो जाए, गुरु के वचन से ऐसा वैराग्य हो जाए, कुछ नहीं जरूरी, केवल केवल गुरु का संग, केवल ज्ञान का संग, और कहीं इसकी रुचि रह ही नहीं जाए, तो ज्ञान पक्का होने लगे। ये बोला गया है। और कहीं इसका भटकने का मन ना करे। इतना सत्संग के लिए झुकाव आया। रामकृष्ण परमहंस ने उसके सर को ऐसे पानी में दबा दिया था। तो आया तो था ज्ञान के लिए, मुझे भी ज्ञान चाहिए। तो नहाने जा रहे थे, बोले चलो मेरे साथ, पहले स्नान करके आओ। तो वे स्नान कर रहे थे तो दोनों शिष्य के गर्दन पे हाथ रख दिया, सर के ऊपर। अब वो पानी में भड़बड़ाने लगा। 2-4 मिनट बाद छोड़ा, भड़बड़ाता ऊपर आया। अरे ये क्या कर रहे थे आप, मैं मर जाता अभी तो, ये आपने क्या किया? बोले कुछ नहीं, मैं तेरे को बस एहसास करा रहा था। बोले क्या? बोले क्या ऐसी भड़बड़ाहट तो ये संसार में हो रही है? संसार से छूटने के लिए तुझे ऐसी व्याकुलता है तो आ जाना बेटा मेरे पास, ऐसा कोई बात नहीं। मुंह उठा के चले आते सो इसका कब आना चाहिए गुरु के पास? कैसी प्यास है। एक बच्चा आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब टाके लगा देते हैं, टाके लगा देते हैं। कहा हाँ, टाके में ऑपरेशन भी करता हूँ, टाके लगा देते हैं। फिर अपनी चप्पल निकाल के कहता है इसमें टाके लगा दे। हंसी आ रही है कि नहीं हंसी बात? एक इंसल्टिंग बात हो गई एक तरह से डॉक्टर के लिए। वो इतना मेरा बेवकूफ था वो लड़का, उसे यही अकल नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। डॉक्टर कौन से टाके लगाता है और वो कौन से लगवाना चाहता। तो ऐसे गुरु के पास आते हैं, तुम क्या सोच के आते हो? ये सच है ये भी कि ये सब ज्ञान की बात है, गुरु ही सिखाता है। लेकिन धीरे धीरे हम समझते तो जाए हमें क्यों आना है। गुरु के द्वार पर आकर के, गुरु के पास आकर के हमें समझना क्या है? चप्पल में टाके लगवाना, क्या करना है? इसलिए गुरु के प्रेम को जो सही दिशा देते हैं, इस समझ के साथ चलते हैं, हमेशा ये। एक व्यक्ति तो हाथ ऐसे बढ़ा रहा हो और दूसरा मुट्ठी बांधे खड़ा हो, हैंडशेक हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? गुरु तो मैं हाथ दे रहा हूं और हम अपनी मुट्ठी बांधे बैठे। गुरु की तो हर चेष्टा में उदारता हो, देने का भाव हो। अब तुम मरचूट बने बैठे हो, तो कभी दोस्ती हो पाएगी? तो हम भी उत्साह से आग बढ़ाए, हाथ बढ़ाएंगे, तभी तो दोस्ती हो पाएगी। ये देखना, गुरु तो रोज प्रेम का हाथ बढ़ा रहा है, तो हम कैसे? झोली ही मेरी तंग है और दर पर तो तेरे कमी। गुरु के दर पर कोई कमी नहीं होती है, जो जैसा भाव जगाता है वैसा। इसलिए गुरु के द्वार पर कैसे आते हैं इसको समझना चाहिए, कौन सा भाव होना चाहिए, कैसे जल्दी से जल्दी ये बात समझने का शौक होना चाहिए। दयाजनक बोलता है, मैं आत्मा के आश्रय से ही शांत हूँ। जीव आत्मा का उद्धार क्या है? गीता में बोलते हैं जीव आत्मा का उद्धार करो, तो ये क्या है? जीव आत्मा माना जो तुम आत्मा जीव के साथ मिक्स हो गया है, तो अपने को जीव समझ के बैठा है और बोलते हैं जीवात्मा। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण जिसमें है, वो है जीवात्मा। आत्मा जीव के साथ मिक्स हो गई है, तो इसका उद्धार करो, जीवात्मा का उद्धार करो। उद्धार करने का मतलब ये जान लो ठीक से कि तू आत्मा अलग है, जीव अलग है। ये जो मिक्स होकर के बैठा है मन के साथ, ये छूट जाए, बस यही जीवात्मा का उद्धार। इसलिए गुरु अभ्यास कराता है। तुम बीमार हो, भूल जाते, फिर भूल जाते, फिर भूले बैठे। तुम्हारी मृत्यु होगी, बोल सकते हो मैं ना मर वो संसार।
मैं अजर-अमर आत्मा हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ? मेरा कोई लाभ होगा, मेरी कोई हानि हो सकती है, मेरा कोई बिगड़ सकता है। ऐसे निश्चय में जो आ जाता है, कुछ भी होता है। वो तो बड़े प्रेम से बिना शिकवे शिकायत के कहीं जाता है, आराम से प्रेम करके लौट आता है। भगवान कृष्ण जैसी मति रखता है। दुर्योधन ने बहुत खिलाने की कोशिश की बोले, पहले तो आप ये कबूल करो मैं अच्छा हूँ, तो आप मुझे खिलाओ पिलाओ, मैं खराब हूँ तो कैसे खिलाते, कैसे खाऊंगा आपके, आपका भाव नहीं है, आपका प्रेम नहीं है, तो मैं आपके यहाँ का एक गिलास पानी भी नहीं दूँ। बड़े प्रेम से कहता है ये बात, भगवान कृष्ण ने बड़े प्रेम से कही है। या तो कबूल हो आप, मैं ठीक हूँ, पी लेता हूँ, खा लेता हूँ, मुझे क्या दिक्कत। वो अपना धर्म निभाता है, बस कहीं भी जाए, कहीं भी बैठता है, बात बढ़ाता ही नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं करता, व्यर्थ का कोई बात करता ही नहीं है। किसी दूसरे के लिए कोई बात बोले, कहता मुझसे लागू ही नहीं होती, ये आप मुझसे करिए। इस दुनिया में बहुत से लोग देखो ऐसे चटनी से पिसते रहते हैं। जो समझदार होता है ना, वो सीधे सीधे कह देता है, तुमसे तुमको इससे प्रॉब्लम है, उसकी बात उससे करो, मुझसे क्या करो। बेवकूफों की तरह रात के 2-2 बजे समझाता नहीं रहता, पागल। वो अच्छी तरह जानता है, जिससे प्रॉब्लम है तुम उसकी बात उससे करो, उसके साथ तुम अपना मन खुद मिलाओ, तुम्हारी मर्जी है, नहीं मिलाओ हमारी। आरोप प्रत्यारोप ये ज्ञानवान के जीवन में रह ही नहीं जाते। फालतू बकवास करना, फालतू बातें बोलना, बार बार पुरानी बातों को रिपीट करना है, तो सामने दो घड़ी मिलता है, प्रेम करता है, चल। इसलिए ज्ञानी के मन, अभी देखो ज्ञानवान क्यों इतना आनंद में, क्योंकि उसे पिछली कोई याद ही नहीं है, कोई धारणा बनी नहीं है किसी के लिए, कोई बात किसी के ऐसे टिकती नहीं है उसके अंदर। वो अपनी आत्मा में मस्त रहता है। आत्मा बिन हर बात को दिल से सदा नकार कर, और उसे कितना भी बोलो तुमने ये किया, तो बोलता ही नहीं, क्योंकि वो करता ही नहीं। करण करावा नापे आप, ये उसकी आर्ट होती है। वो अंदर से जानता है, मर्जी थी बताता है कि मैंने थोड़ी कुछ किया, वो चलाने वाला है, वो कराने वाला है। इसलिए वो हर कर्म से, हर बात से छूट जाता है। बोला ना, ये जीव का उसने उद्धार कर लिया, उसने जो मिक्स होने से अपने को मन से रोक दिया है। जीव के साथ जो मिक्स होता है तो जीवात्मा कहलाता है। अभी इसका उद्धार करो, माना जीव को अलग करो आत्मा को, जीव से अलग करो आत्मा को, जीव भाव से अलग करो। तो आत्मा है तो जीव नहीं, तो उसका उद्धार हो गया। लेकिन तुम्हारी आत्मा जीव से मिक्स हो गई, शेर बकरी होके बैठा है, राजा ने शराब पी ली और अपने को भंगी समझ लिया। इसी प्रकार तुम आत्मा होके स्वच्छ पवित्र होके ये माया के साथ लेके आया हो, माया का छापा लग गया तुम्हारे को, अपने को जीव दुखी सुखी पापी पुण्य समझने लगा। फिर से इस बात का अभ्यास करो कि तू कौन। बताया ना कि राजा जो है नहीं मानता था, शराब पी ली तो उसने जबरदस्ती, तो चौकीदार था उसके कपड़े उतरवा के पहन लिए। चौकीदार बार बार खड़े पर, राजा साहब आप मेरे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, उतार कपड़े, कपड़े बदलेंगे। मैं राजा हूँ कि तू राजा, ऐसे करके उसे जबरदस्ती से कपड़े बदल लिए, और चौकीदार होकर के चौकीदारी कर। अभी कर रहा था, उधर से एक लुटेरे निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा चौकीदार अकेला, मैं खूब पिटाई करी उसको, खुंदक थी उनकी चौकीदारों को लेकर, तो खूब पिट गया। अब राजा बड़ा लहूलुहान ऐसे किसी तरह आया बच बचा करके। रानी ने कहा क्या हुआ, तो मैं तो चौकीदारी कर रहा था। बोले थे कौन तुम, बोले थे राजा। और करने क्या लगे, तो दुर्दशा तो होगी, तो ऐसे ही है तो तू आत्मा, करने क्या लगे, तो दुर्दशा नहीं होगी। एक माँ बन गए, कई पति बन गए, कई बेटे बन गए, कई बेटी बन गए। अभी दुनिया जहां कुछ ना कुछ जैसे बनते रहते हो, रूप रखते रहते हो, तो वैसी गति होती है। मुझे कहते माँ बनोगे तो मेहताबी की तरह जलोगे, देखा है वो कैसे जलता रहता है। पति बनोगे तो पति की तरह उबलोगे। क्यों बनते हो, अपनी आत्मा क्यों भूलते हो, आत्मा की कोशिश है क्यों भूले।
बनना ही तो अज्ञान बड़ा। चेक करूंगा आज कुछ बनेगा तो नहीं। बनना बनाना जहाँ खत्म हो जाए। ज्ञानी को कोई बात पीड़ा दे ही नहीं सकती अगर ज्ञान आ गया है समझ में। कोई बात पीड़ा दे सकते, कोई बात दे सकते नहीं होगा योग। तो जानता अच्छी तरह से हिसाब किताब है। जिस दिन हिसाब किताब पूरा हो जाएगा व्यक्ति जीवन में से अपने आप विदा हो जाएगा। लेन देन का हिसाब किताब का सारा जीवन चलता रहे। तो अभी जब गुरु मिलता है सच्चा गुरु तो पहले ही हमको बता देता है कि तू आत्मा है, तू शुद्ध है, तू पवित्र है, तू निरंकारी है। ये अपने तुम्हारे सपने में था। सपने से जागो अब तुम। सपने में तुमने अज्ञान की नींद किया था, सपने में पाप पुण्य किया था, अभी तुम जागो। तुम कभी नहीं मानो कि मैं पापी हूं, मैं पुण्य हूं। ये भेद गुरु मिटाता है। पर ठीक से मानना, इसमें अभी दोगलाई नहीं चलेगी। वो व्यक्ति ने इतना सुंदर बगीचा सजाया, बड़ा अच्छा था, कुशल कारीगर, कुशल माली था। बहुत सुंदर बगीचा सजा हुआ था, सब लोग बड़ी तारीफ करते थे, बड़ा खुश होता था। ये किसने बनाया इतना सुंदर, आ जाता था आगे बढ़ के। ऐसा बताइए कैसा लगा आपको बगीचा, क्यारी कैसी लगी, ये कैसी लगी। एक दिन एक गाय घुस गई उसमें। अब गाय जब चरने लगी वो फूलों को, तो उसने गुस्सा आया, उसे डंडा लिया, कस के मारा, गाय के सर पे लगा। गाय वहीं बेहोश होकर के मर मर गई ऐसे। अब उसे एकदम से लगा रही है क्या, वो तो गौहत्या हो गई, गौहत्या तो बड़ा पाप लगेगा, बड़ा पाप। उसने चतुराई दिखा दी तुरंत। उसने सत्संग शास्त्र वगैरह सुने हुए, तो सत्संग बातें सुनी हुई थी। अरे शास्त्रों में लिखा हुआ है हाथों के देवता कौन है। तो गाय किसने मारी, इंद्र ने मारी। अब जैसे उसने ये संकल्प किया कि हाथों के देवता इंद्र ने, गाय मारी इंद्र ने, तो इंद्र की खलबली मच गई। बोले जी क्या, ये सीधे सीधे मुझ पे गौ हत्या का पाप लगा रहा। वो एकदम से ब्राह्मण का रूप रख करके आए, उसके बगीचे में आए। बगीचे को देख करके तारीफ करने लगे, बड़ा अच्छा बगीचा है, बड़ा अच्छा है। भाई किसने लगाया है सुंदर बगीचा। तो आगे आ गया, मैंने लगाया है। और बताइए कोई कमी तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है, ऐसे करके बोल रहे। कभी घूमते घूमते उनकी नजर एक मरी हुई गाय पे पड़ गई, वहीं पे जो मरी पड़ी। बोले ये गाय किससे मर गई, किसने मारी। कहता वो तो हाथों के देवता इंद्र है ना, उन्होंने मारी। इंद्र ने उसका गला दबाया कस के। बोले अब आगे। अच्छा अच्छा तेरा, जब मैं तारीफ कर रहा था तो तू चकोचक के आ रहा था कि मैं लगाया। और गाय मारी तो हाथों के देवता, तब हाथों के देवता नहीं थे, बगीचा लगाया था। एक ही नहीं। तो हम भी ऐसे ही भूल करते रहे। गुरु की ये बातें ऐसे मौके पर याद करते करते, मैंने थोड़ी कोई पाप किया, मैंने थोड़ी कुछ। और दादावान कहते थे अगर पाप तुम्हें याद होगा, पुण्य तुम्हें याद होंगे अपने, तो पाप भी तुम्हें याद रहेंगे, ध्यान। और जब सही प्रकार से आत्मा का निश्चय हो तो ये सारा खेल ऐसे खत्म हो गया। जैसे पिछले जन्म के कर्म तुमको याद है, ऐसे अभी का कर्म भी तुमको तुमको भूल जाएगा। क्या पिछले जन्म के कर्म याद है तुम्हें। कुछ ना कुछ तो थे ही पिछले जन्म में। जन्म मरण चलता रहता है। क्या याद है ये पिछले जन्म। तो अभी का कर्म तुमको तुमको जब भूल जाएगा, ऐसे ही जब तुम आत्मा में जागेगा। ये महसूस किया है, ये अनुभव बना है हमारे ज्ञानियों का। इतना अंदर से असंग हो जाते हैं, मुझसे भूल जाते हैं। अज्ञानियों के पास जाओ ना, 40-40 साल पुरानी बातें ऐसे छपी हुई हैं उनके मुंह के ऊपर। बकवास करते रहेंगे दिन भर। ऐसे किया था मेरे सास ने, मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया था। सब याद रहते, भूलते नहीं। और ज्ञानी के लिए बोला गया रात गई बात। 2 मिनट पहले भी दादा भगवान कहते थे कि मुझको याद नहीं रहता है कौन आया कौन। तो करता ही नहीं है कुछ, इतनी आत्मा में लीन रहता। तो वो गठरी समुद्र में छोड़ के आओ पाप पुण्य की। ये इधर समुद्र, जो कहते हैं ये सत्संग रूपी समुद्र में डुबो दो उसको। इधर आत्मा ऐसे लेकर के जाओ।
जीव भाव इधर छोड़ करके जाओ। उसका तरीका बताया, चरण साध के धोए धोए पी और अर्प साध को अपना जीव। जब गुरु मिलता है तो ऐसे गुरु के, आत्मज्ञानी गुरु के चरण जब धो धो के, यानी उसके वचन, चरण पैरों को नहीं कहा, लोगों ने ऐसे गलत परंपरा बना लिया, सारे गुरु महाराजों ने सत्यानाशी कर दी। इसलिए तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन पैर आगे पखार के बैठे आते हैं, और लोग भी इतने भोले भाले समझदार होते नहीं, वो उनके वही मलमूत्र से सने हुए पैरों को धो धो करके पीते हैं। अब ऐसे पैरों को पीने से, उसके नंगे पैर चल के आते थे गुरु लोग, उनके पैर धो धो के पीने से पथरी की बीमारी की दवा तो और कुछ मिलेगा नहीं। तो तुम समझो कोई उद्धार हो जाएगा। तब दादा ने खोल के ये सही अर्थ बताया। चरण मतलब क्या होता है? जो वचन बोलता है गुरु। वैसे भी देखो लिखा होता है ना, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, पैराग्राफ से बोला जाता है। तो गुरु के जो वचन होता है उसे धो धो के पीता है, जो यानी मनन कर करके, साफ करके, अंतःकरण अपना साफ करता जाता है साथ साथ, और उसको धारण करता जाता है। वचन साध के धोए धोए पी और अर्प साध को अपना जीव। गुरु नानक देव ने लिखेगा इस शास्त्रों में। तो लोगों ने इसका बड़ा पाखंड बना लिया। उन्हें देखा नहीं, अर्प साध को अपना जीव, अपना शरीर सौंपो गुरु को, तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। सत्यानाशी हो गई कितनी जगह, सब्रे आश्रमों में जो है गंदगी फैल गई इस चक्कर। लोग समझते तो नहीं क्या मतलब है, वो शास्त्रों की बात पढ़ पढ़ के सुना देते, सेवा के नाम पर समर्पित करा लेते हैं, सब जगह गंदगी बन जाती है। एक दादा ने इतनी सच्चाई से ज्ञान बताया, इसलिए दादा ने कभी किसी को उसका घर नहीं छुड़वाया। बोले जहां जिनके कर्मों का हिसाब किताब है वहीं पूरा कर दिया है। पवित्र बने, शुद्ध बने ही। तो अर्प साधको अपना जीव। गुरु को क्या अर्पण करना चाहिए? अपना जीव भाव, अपने मन के विचार, मन को बेचना चाहिए। ये बड़ा अच्छा लग रहा था इस बार जब सावधानी के दे रहे थे। बोले जब तक तुम जहां भी सत्संग सुनते हो करते हो, वहां अपना मन बेचना नहीं सीखोगे, मन खाली करना नहीं सीखोगे, मन को तुम ऐसे जीव भाव को अर्पण करना नहीं सीखोगे, बार बार बैठ के वहां अभ्यास नहीं करोगे कि कैसे मैं आत्म स्वरूप, तब तक बात नहीं बनती। इसलिए यहाँ गुरु इतना सारा लोग करके बिल्कुल दोस्तानी तरीके से ऐसे रहता है, ताकि तुम अपने मन की सारी खटपट जल्दी खत्म कर और जल्दी से फिर आत्मा के सही अभ्यास में लग जाओ। क्योंकि मन हमें आत्मा का अभ्यास करने का नहीं, कभी इधर कभी उधर घुमाता रहता। इसलिए गुरु का पेपर वेट जो रख लेते हैं, गुरु को इतना आगे रख पकड़ लेते हैं, गुरु के अनुसार चलते हैं, जिस तरह हर बात गुरु से पूछ के करते हैं, वो प्रेम से ये बाजी जीत लेते। वो अपने चित्त को ऐसा निरीक्षा बना लेते हैं, वो निष्काम बना लेते हैं। तो ध्यान रखना, एक एक बात निर्णय करना। तुम तो वही सवाल 10 साल पहले पूछेगा, 10 साल बाद भी वही बात पूछेगा। निर्णय कब किया? किस ख्याल से हम क्या बोलता है, आत्मा क्या है, जीव क्या क्या, इसका निर्णय किया तुमने? आत्मा जैसे जीव से मिक्स हो गया है, उसको बोलते हैं जीव आत्मा। पर तुम्हारी आत्मा से मिक्स ही नहीं है। तुम्हारी पर तुम तो तुम्हारी आत्मा जीव से मिक्स ही नहीं है। तुम उसका उद्धार करो। शास्त्रों में एक आदेश आता है, जीव आत्मा अपना उद्धार करे। तो कैसे कर सकते, कैसे उसका उद्धार होगा? तो यही बात बोला गया है कि आत्मा जीव से मिक्स ही नहीं है, इसको जानो, विभाग जानो, अंदर से विभाग त्याग, तो आत्मा के लक्षण अपने आप आते। अपनी आत्मा का उद्धार करना माना तुम आत्मा होके फिर कभी जीव भाव में मिक्स नहीं। यह है आत्मा का उद्धार। हर एक कोई अपनी आत्मा का उद्धार करे, ना वो अपनी बुरी गत करे। हर एक सजन है प्राण, हर एक दुश्मन है अपना आप, जो है अपनी आत्मा से परे। कौन है अपना सजन? जो अपने को आत्मा करके जानता है और आत्मा से भूला हुआ है, तो आप ही अपना दुश्मन है। तो ये कब तक चलेगी दुश्मनी?
कब तक अपने दुश्मन बने रहना चाहते हो? दोस्त कब बोला? तो ऐसी सच्चाई से ये बात का अभ्यास करता है गुरु के संग, वो अपने जीवन को धीरे धीरे बचाता है, पक्का करता है मेरे से। क्या सुन रहे हैं? नहीं आई बल्ले बड़ी आत्मा की बात ऐसे तभी और पंचायत सुना वो चलेगी। केवल ये तत्व निश्चय पक्का तो निर्णय तो एक करो, आज निर्णय कराया गुरु ने, फिर कल भूल जाती, कल भूल जाती, क्या फायदा? डरता है, अंदर से स्थिरता है, ज्ञान का प्रकाश हो अंदर में ऐसे। कैसी परीक्षा ले ले प्रकृति पर, कैसी बात हो जाए, वो डर रहता है, वो भड़कता नहीं है। बात ही गलत कर दी तुमने। इतनी बार का भार कोई अज्ञानी है ही नहीं, है ही भगवान, क्यों अज्ञानी कर, किस बात की श्रेष्ठता का अभिमान है? तो अपने को आत्मा जानो बस, अभ्यास ये करना अपने सत्स्वरूप में। 2 मिनट में तो फिर बनने लगती है ना, किसी की पत्नी बनने लगती है, किसी की माँ बनने लगती है। ये छूटे ना बस, ये बीमारी छूटे। बनना ही तो अज्ञान बना, चाहे जीव बनो चाहे धर्म, अपने आप ऑटोमेटिक मौन आएगी फिर उसके अंदर, तो लगेगा ही नहीं कुछ भी ऐसा। सब सपने का संसार है जो मिथ्या है। अभी आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि बाहर और को एक ही है, दोनों में एक ही आत्मा परमात्मा। तो एक के साथ बताया कि साथ जैसा भी व्यवहार है, कोई चढ़ा हुआ ज्ञानी कर सकता है। कबीरदास जी ने क्या किया, चोर के संग भी कैसी शरणागति दी ना उसको, जिसके अंदर में वास्तव में चित्त निर्मल हो जाता है, चोर भी उसके लिए चोर रह नहीं जाता है। तो तुमने अपने स्वार्थ के कारण कह दिया ना ये चोर है, ये साधु। ज्ञान के अभ्यास करना है, चोर साधु को एक पहचान, एक ही बज रहा है, एक ही, एक के सिवा दूसरा है। ये अनुभव की बात है। इसलिए ज्ञानवान कभी भी किसी की निंदा प्रचार से कभी ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता, इसको बुरा कहे, इसको खराब कहे, आरोप प्रत्यारोप आते ही नहीं उसके जीवन में। शुक्राना तो भरा रहता गीत गाना। आत्मा में आकर हमारा अलग हो जाता है। लेकिन एक बात ये याद आती है कि आपने कई बार बताया कि कांटे को कांटे से निकालना चाहिए, कांटे को कांटे से निकालो, तो इसमें आत्मा कहाँ से दूषित हो रही है तुम्हारी?